गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या क्लास होने वाली है भाई? आज क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए जान लेते हैं जल्दी से। आज पढ़ने वाले हैं हैव बीन और हैज बीन के साथ जब V3 का उपयोग हो, यानी कि वर्ब के तीसरे फॉर्म का उपयोग हो। कैसे? हैव बीन के साथ V3 और हैज बीन के साथ V3। तो कैसे वाक्य बनते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या रूल होता है और कहाँ वो वाक्य इस्तेमाल होते हैं, ये सारे नियम जानेंगे और जानेंगे इनका उपयोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं बता दूं एक सैंपल के तौर पर कि आखिर ये वाक्य जो हैं वो कैसे होते हैं। जैसे इस तरीके के वाक्य, क्लास रद्द कर दी गई है या टिकट रद्द कर दिए गए हैं, इस तरीके के वाक्य जो हैं हम लोग रोजमर्रा के लाइफ में कई बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बारी आती है अंग्रेजी बोलने की इन वाक्यों की, तब दिक्कत आती है ना। और ऐसे वाक्य जो हैं वो तो क्योंकि कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में बहुत ज़्यादा ये सारे वाक्य इस्तेमाल होते हैं, तो इनके बारे में जानना, इनका स्ट्रक्चर जानना, इनको अनुवाद करना जानना, यानी कि ट्रांसलेट करना जानना बेहद बेहद ज़रूरी है जब आप अपनी लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड देना चाहते हैं और आप अंग्रेजी में फ्लुएंट होना चाहते हैं। तो भाई चलिए इसी के बारे में आज बात करेंगे, पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इस वाक्य का अंग्रेजी देख लेते हैं, इस वाक्य की अंग्रेजी देख लेते हैं। क्लास रद्द कर दी गई है, द क्लास हैज बीन कैंसल्ड। क्लास रद्द कर दी गई है, द क्लास हैज बीन कैंसल्ड। बढ़ते हैं आगे, और ये क्या है ये बता दूं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? आ गया समझ में क्या पढ़ रहे हैं? तो भाई ये बनता कैसे है? ये बन जाता है हैज बीन प्लस V3 या तो हैव बीन प्लस V3। क्या बनता है? हैव बीन प्लस V3 या तो रहेगा या तो हैज बीन प्लस V3 रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि हैज बीन कहाँ पे लगाएंगे और हैव बीन कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगेगा। जब भी सिंगुलर की बात करेंगे हमेशा हैज लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लग जाएगा। क्लियर हो गया? प्लूरल के साथ हैव लग जाएगा। ये बातें तो हमें आती हैं, पर जब बात आती है अनुवाद करने की, प्रैक्टिकल में यूज करने की, तो फिर दिक्कत आती है ना। इसी वजह से हमेशा जब हर बारी क्लास करते वक्त रिवाइज कर लेंगे तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। ये क्लियर हो गया कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लग जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं ढेर सारे वाक्य। सभी को सूचित कर दिया गया है। सभी को सूचित कर दिया गया है। अब सूचना देना, सूचित करना मतलब इंफॉर्मेशन देना है ना, इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सभी को सूचित कर दिया गया है। एवरीवन हैज बीन इन्फॉर्म्ड। सभी को सूचित कर दिया गया है। एवरीवन हैज बीन इन्फॉर्म्ड। टिकट रद्द कर दिए गए हैं। टिकट रद्द कर दिए गए हैं। टिकट्स हैव बीन कैंसल्ड। रद्द कर देना, कैंसिल कर देना है ना। टिकट रद्द कर दिए गए हैं। टिकट्स हैव बीन कैंसल्ड। बढ़ते हैं आगे। खाना बांटा जा चुका है। खाना बांटा जा चुका है। द फूड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। बांटना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। खाना बांटा जा चुका है। द फूड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। खाना बांटा जा चुका है। द फूड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। उन्हें बुला लिया गया है। उन्हें बुला लिया गया है। दे हैव बीन कॉल्ड। उन्हें बुला लिया गया है। दे हैव बीन कॉल्ड। बढ़ते हैं आगे। आपको बता दिया गया है। आपको बता दिया गया है। यू हैव बीन टोल्ड। बता देना है ना। आपको बता दिया गया है। यू हैव बीन
टोल्ड। उन्हें दवाई दे दी गई है। उन्हें दवाई दे दी गई है। दे हैव बीन गिवन मेडिसिन। उन्हें दवाई दे दी गई है। दे हैव बीन गिवन मेडिसिन। बढ़ते हैं आगे। उसे फोन कर दिया गया है। उसे फोन कर दिया गया है। ही हैज बीन टेलीफोन्ड। उसे फोन कर दिया गया है। ही हैज बीन टेलीफोन्ड। क्लियर हो गया? सभी को पत्र भेज दिया गया है। सभी को पत्र को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लेटर। सभी को पत्र भेज दिया गया है। लेटर हैज बीन सेंट टू ऑल। सभी को पत्र भेज दिया गया है। लेटर हैज बीन सेंट टू ऑल। क्लियर? सो भाई, जब क्लास क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब आपकी बारी है। आपको करना क्या है? आपको करना है होमवर्क। जी हाँ, तो होमवर्क के लिए आज का जो वाक्य है आपके लिए वो है, सारे काम किए जा चुके हैं। सारे काम किए जा चुके हैं। बनाना है इसको, यानी कि इसका अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना है। किसका उपयोग करके? हैज बीन, हैव बीन प्लस V3। या तो हैज बीन या तो हैव बीन, वो आप डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या लगेगा। साथ में उपयोग करना है V3 का। आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे अपसाइड डाउन करके आंसर दे दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और आंसर आपको बनाना है नीचे कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, जल्दी से चलिए आंसर अपना टाइप करिए। क्लास समझ आ गई ना? तो ये क्लास समझ में आना बेहद ज़रूरी है, और क्लास को समझना और उसको प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए प्रैक्टिस करिए। इस वाक्य का जो आंसर है उसको करिए कमेंट सेक्शन में, उसको मुझे बताइए। सबके आंसर्स चेक करूंगी। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखिए, और कर दीजिए क्लास को लाइक अगर पसंद आई है तो, जो कि बेशक आई ही होगी। तो अगर क्लास पसंद आ ही गई है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक। जी हाँ, ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, ये आ चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो भाई नाम इसका मिनी है, लेकिन काम मैं बता दूं बहुत बड़े बड़े हैं। आप जितने भी वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं अपनी दिनचर्या में, आजीवन में, ये सारे के सारे वाक्य इसमें हैं। वाक्य कैसे बनाएं, क्या रूल से वो वाक्य बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे आप और भी ज्यादा उन वाक्यों को बना सकते हैं, ये सारी चीजें जो है इस किताब में, यानी कि इस ई बुक में और इस वीडियो कोर्स में आ रखी हैं। अगर आपको नहीं मिली है अभी तक ये वीडियो कोर्स और उसकी ई बुक, तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं। इस नंबर पर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस पर आप कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज। क्या लिख के भेजेंगे? मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ये आपको लिख के भेजना है। तब आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा ये दोनों ही चीजें आपके मोबाइल पर भेज दी जाएंगी। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें बेहद जल्द बस आपके पास पहुंचेंगी। तो बिल्कुल आप मुझे बताइए कि आपको इसमें से कौन सी किताबों का सबसे ज्यादा इंतजार है। तो भाई इंतजार की घड़ियां जल्दी खत्म होगी, जल्दी आ रही है किताबें, तो बने रहिए बी बैंकर के साथ। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, मुझे डाउट क्या आएगा, और डाउट आएगा तो किससे पूछूंगा, रूटीन क्या है, जिस समय पे क्लास आएगा वो मतलब कौन से समय में क्लास आ रही है, आप उस समय में फ्री है या नहीं, आप बाद में उस क्लास को देख सकते हैं या नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं है ना, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, या इसके अलावा भी इस कोर्स से रिलेटेड या हमारे किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। फिलहाल बता दूं, ये व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है ये जरूर पूछ लीजिएगा। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें बेसिक से यानी कि 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। अगर आपको भी लगता है कि आपको ग्रामर को दोबारा बेसिक से सीखने की जरूरत है, 0 से सीखने की जरूरत है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चे लंबे समय तक
पढ़ पाते हैं तो उनको याद बहुत अच्छा रहता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी ग्रामर की सेक्शन हो, चाहे आपकी राइटिंग की सेक्शन हो। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें। साथ ही ग्रामर भी कराया जाता है। ग्रामर मददगार होता है आपके ग्रामर के क्वेश्चंस बनाने में पहले तो। दूसरा, राइटिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तीसरा, लिटरेचर के जो आंसर्स आप लिखते हैं उनमें ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका आरसी हो, वोकैबलरी हो, ग्रामर हो या क्वेश्चंस हो लेटेस्ट पैटर्न वाले, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.